नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारा वीडियो पहुंचे, हमारी बातें पहुंचे और फिर उनकी राय, उनके कमेंट्स समय समय पर जब उन्हें अच्छा लगे, सहमत हो, असहमत हो, और आपकी राय सहमति की हो, असहमति की हो, आपकी अपनी कोई नई बातें हों, अवश्य हमको मिलती रहे। जरा याद करो कुर्बानी। देखिए, हम स्वतंत्रता सेनानियों के समय से गीत इसलिए गाते हैं कि आज़ादी हमें कैसे मिली, और आज़ादी के बाद भी जो शहीद हुए हम उनको भी याद करते हैं, चाहे वो सेना में शहीद हों, चाहे राजनीति में शहीद हों, चाहे वैज्ञानिक के रूप में एक तरह से शहीद ही होते हैं। चूँकि जब कोई, जिसे कह सकते हैं कि भारत के परमाणु शक्ति बनाने वाले हों, उनके जो कह सकते हैं कि असामयिक मृत्यु या दुर्घटना में मृत्यु के समय भी ऐसा लगता है कि कोई षड्यंत्र रहा हो भारत को शक्तिशाली लगे। क्यों कह रहा हूं मैं याद करो कुर्बानी? आज कुर्बानी को याद किया जा रहा है, 2 दिनों से याद किया जा रहा है। और ऐसा नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी है, कुर्बानी को याद किया है, शहीद को याद किया है, और राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और उनके जो अध्यक्ष हैं, खड़गे परिवार, सबने भी याद किया है। बहुत कम ऐसे अवसर आते हैं, शहीदों को याद करने का तो है, लेकिन खास करके राजनीतिक किनको याद किया? राजीव गांधी को। 21 मई 1991, 21 मई 1991, 91 हिंदी वालों के लिए। और उसी दिन राजीव गांधी की नृशंस हत्या हुई थी। चुनाव पीक पर था, चुनाव में फिर से जीत करके आने वाले थे, ऐसी सब संभावना व्यक्त की जा रही थी। और किसने मारा? लिट्टे, तमिल एलम बनाने वाले, तमिल राष्ट्र बना लो, तमिल अलग देश बना लो, तमिल अलग श्रीलंका से अलग करो, और उसको समर्थन कौन था? भारत के तमिल भी एक वर्ग, जिसको कह सकते हैं एक पार्टी, डीएमके, जिस पर आरोप कांग्रेस पार्टी ही लगाती रही। और उस राजीव गांधी की हत्या के षड्यंत्रकर्ता प्रभाकरन, जो लिट्टे के प्रमुख थे, तमिल लिबरेशन टाइगर आर्मी, आप ही देखिए ये किन्होंने बनाया था। और प्रभाकरन तमिल, इसको कहा जाता था कि भाई ये तमिल टाइगर है। आप उसके प्रमुख थे प्रभाकरन, जिसने राजीव गांधी की हत्या कराई, की पूरा षड्यंत्र किया। और कितने ही कहानियां बड़ी बड़ी हैं, मैंने सारी डिटेल्स हैं, ओटीटी पर भी आप देख लीजिए। हमारे मित्र अनिरुद्ध मित्रा की किताब है, उसके ऊपर बना हुआ। वो वरिष्ठ पत्रकार रहे, इन्वेस्टिगेटिव, सारे सीबीआई के सब लोगों से, रॉ से, एजेंसी से सब डॉक्यूमेंट्स करने के बाद उन्होंने लिखी, प्रामाणिक, और उसके आधार पर। या ऐसे और भी कई प्रभाकरण को लेकर, लिट्टे को लेकर के आपको मिल जाएगा, जिनको पृष्ठभूमि नई पीढ़ी को न पता हो। लेकिन भारत का चमत्कार आज का देश का देखिए, इस देश की जो विरोधाभास है वो देखिए। प्रभाकरण को श्रद्धांजलि देने वाले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय, जोसेफ विजय, याद रखिएगा, ईसाई है, जोसेफ विजय। और वो डीएमके के विरोध में चुनाव जीत के आए, बहुत बड़े फिल्म स्टार हैं। हो सकता है वो तो प्रधानमंत्री बनने का, उनके लोग भविष्यवाणी, उनके ज्योतिषी कर रहे हैं, कब बनेंगे नहीं बनेंगे। उन्होंने एक दिन पहले 18 तारीख को हुआ था वैसे, प्रभाकरन जो मारा गया था बाद में, लिट्टे के इस तरह के, जिसने घोर कितने ही लोगों की नृशंस हत्या कराई, जिसने राजीव गांधी की हत्या कराई, उसको श्रद्धांजलि दी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने। और कहा कि नहीं, तमिलों ने जो शायद तमिल जो हुए उनकी स्मृति में। भाई, आप जब उसको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, इसका मतलब है आप पूरे उस ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे, लिट्टे को। लिट्टे प्रतिबंधित ऑर्गेनाइजेशन रहा है पहले से लेकर अब तक, कांग्रेस। और कितना शुभ दिन है जिस दिन प्रभाकरन को, जिसने श्रद्धांजलि दी, आज उसकी कैबिनेट में कांग्रेस 59 ईयर्स के बाद, यदि 60 साल कहूंगा तो गलत हो जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं, 67 के बाद कांग्रेस पार्टी को इतनी बेचैनी थी राहुल गांधी की कांग्रेस को कि 2 मंत्री आज ही के दिन शपथ दिलाए। उनके साथ शपथ दिलाएं जो राजीव गांधी के हत्यारों को नमन करते हैं,
उस संगठन को जो तमिल देश अलग बनाने की बात करता है वो श्रीलंका से अलग होकर के करे, अलग बात है। लेकिन यहाँ भी तो आप ये कह सकते भाई कहीं कोई बांग्लादेश भारत के साथ बंगला को भी मिला ले, पंजाब में खालिस्तानी जो कहते हैं कि हम खालिस्तान को अलग ले जाए, क्या या यही कांग्रेस की नीति है? यही राहुल गांधी कुर्बानी को याद कर रहे हैं? उन्होंने याद किया, उन्होंने ये भी कहा कि राजीव गांधी आपके मैं सपनों को आपने जो सोचा था मैं उसको पूरा करूंगा, ये संकल्प भी लिया है। स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिएगा। किसके संकल्प को पूरा करेंगे? जिसकी सरकार प्रभाकरण के सपने को सरकार करेगी, तमिल अलग बनाने के लिए करेगी, फिर श्रीलंका के साथ हमारा तनाव पैदा कर देंगे सीमा पर, श्रीलंका के साथ हमारे जो भारत के संबंध हैं उन लिट्टे का समर्थन करेंगे घोषित रूप से करने वाले मुख्यमंत्री। और अभी ये नहीं, उनको समर्थन करने वाली एक और जो पार्टी है छोटी सी सीवीके, वो भी कुछ दिनों में ज्वाइन करेगी, मुस्लिम लीग, जो कहते हैं कि भाई जो आज़ादी के पहले इस पर बहुत बहस जिन लोगों ने पढ़ा है सुना है, नहीं हो तो शाम बेनेगल की उस पर देख ले, संविधान बनाने के समय में भी जो फिल्में बनाई गई, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई, जिसमें कहा गया कि मुस्लिमों का एक अलग, मुस्लिम अलग वोट दे और मुस्लिम अलग नेता चुन ले अपना, मुस्लिम कोई चुन ले, ऐसे ही संसद का सब रहे। मतलब पार्टी नहीं, खाली मुस्लिम देश के बने। उस समय 5 करोड़ थे, 7 करोड़ थे, 10 करोड़ हो गए, आप 20 करोड़ हो गए। तो भाई देखिए, इन सब का एक अलग, उन्हीं के लोग उन्हीं को चुन के आए, वो अलग रहे संसद में, एक अलग देश, एक तरह वो हो गया। अब आप बताइए कि क्या ऐसे राहुल गांधी को क्या ये नहीं है कि ऐसी सरकार में कम से कम कुछ तो करते? ये ठीक है कि आप कह सकते हैं कि भस्मासुर तो शिव जी ने पैदा किए, मैं तो शिव को मानता हूँ। आपने देखा होगा उस संसद में कभी हाथ ऐसा कर देते हैं, कभी हाथ वैसा कर देते हैं, कभी कमंडल उठाने की बात कह देते हैं, कभी शिव को याद करते हैं, कभी रामकृष्ण को, किसी अलग अलग ढंग से जो इतिहास और पुराण और रामायण और सबको गलत ही उसके कई उनके जो अपने यूँ ठीक है, वो कह सकते हैं कि हम तो रामायण को अपने ढंग से उसका परिभाषित करते हैं, हम शिव को अपने ढंग से परिभाषित करते हैं, हम तो भस्मासुर पैदा करेंगे। इंदिरा गांधी ने भिंडरावाले को किया था, यही नहीं, प्रभाकरण को भी 76 में उनके लिट्टे को तो भारत का समर्थन था, उसने था। लेकिन उसके बाद जो आतंकवादी होकर भारत के खिलाफ करने लगा, जिसके लिए राजीव गांधी ने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स बनाया ताकि शांति हो सके, जयवर्धने के साथ समझौता करने का, वहां भी जो उनका विरोधी था उसने उनको मारने की कोशिश की थी, वो सही था या नाटक किया गया था, आई डोंट नो, बट मान लो नाटक तो नहीं कह सकते, उसके दृश्य आज भी उपलब्ध है। मतलब उन पर हमला करने की कोशिश हुई थी, लेकिन उसमें बंदूक नहीं थी, बंदूक के उससे मारा गया था, तो गिरे थे वहां पर। उसके बाद तुरंत हंगामा हुआ था, लेकिन ये माना गया था भाई आप तमिल के समझौता करके आप उस सरकार को मदद कर रहे हैं, जयवर्धने को, वहां शांति के लिए। उसका नाम ही था इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस। उसके पहले लिट्टे को समर्थन क्यों किया गया था? वो तमिलों पर यदि अत्याचार हो रहा था, 50,000 लोग मारे गए थे इनोसेंट, उस समय यदि कहा गया कि हम उनके लिए करेंगे, रॉ ने किया या भारत सरकार जो चलिए, रॉ तो भारत सरकार की थी। मैं मानता हूं कि हाँ, जो कहा जाता है कि अरे आज क्या गलत बात है, वो तो पहले किया गया। आज भाई पहले यदि किया गया, कभी किसी कौरव और पांडव जब थे, उसके अंदर दुर्योधन साथ में यदि पढ़ता था, यदि श्रीलंका में विभीषण रहता था, तो क्या करे, पहले जो था उसके बाद रावण का नाश नहीं होगा, कुंभकर्ण का नाश नहीं होगा। इतिहास पुराण की बात करते हैं ना कांग्रेस पार्टी के लोग भी, भारतीय जनता पार्टी करे, दूसरी पार्टी करे, तो आता है। सवाल यह है कि उस लिट्टे का समर्थन कर रहे हैं जिस समय किया गया। हम मानता हूँ उस समय CIA अपना बड़ा, जो मुझे बताया गया था, अब मैं अपनी बात कह दूँ, ये मैं जानता हूँ, ये सही है कि मैं कवर कर रहा था उस समय से, जिस समय लिट्टे से पहले से भी, चूंकि 72 से दिल्ली में मैं काम कर रहा हूँ। 1976 में तमिलों के इस तरह के संगठन को वहाँ पर गठन हुआ और उसको अप्रत्यक्ष रूप से सहायता मिली। अब मुझे ईयर में इस समय याद नहीं, मेरी फाइलों में रखा हुआ, और उस समय मेरे आज पास उतना समय नहीं है। एक ऐसा समय भी था जाफना में वो करने के लिए भारत जब अपने पूरा दबाव बना रहा था, मणिशंकर अय्यर उस समय भारत सरकार में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता भी थे, जॉइंट सेक्रेटरी भी थे। अब वो राजीव गांधी आ गए थे, उससे पहले या उसके आसपास का कोई समय था। रामेश्वरम हम जैसे कुछ पत्रकारों का दल विशेष विमान से पहुंचा रामेश्वरम, चूंकि सीमा उसके बाद श्रीलंका जाते हैं जाफना के लिए। वहां पर गलियों में घूम करके हम उन लोगों को जो तमिल उस आंदोलन, उस वहां के संघर्ष को समर्थन कर रहे थे, ऐसे कुछ लोगों से मिलवाया भी गया। और उसके बाद कहा गया कि हम जाफना की तरफ जा रहे हैं, शिप में बैठ कर गए। मैं तो थोड़ी तबियत भी, चूंकि शिप में समुद्र के उसमें कोई जो यात्रा की हो, बहुत अच्छा। उस समय तो शिप कैसे होते थे आप अंदाजा लगा लीजिए, 80s 90s से पहले।
तो बीच में जब डगमग इतना समुद्र की लहरें और शाम के समय एक दो बार उल्टियाँ भी हो गई, लेकिन फिर भी कहा गया जाफर जब जा रहा है यहाँ से सीमा से, लेकिन श्रीलंका की सीमा में नहीं घुस करके वो जहाज वापस आया। केवल एक चेतावनी जैसे है कि भारत यदि वहाँ भारत विरोधी कोई गतिविधि होगी तो भारत उसका जवाब दे सकता है। या ये कहा गया भारत ने अपनी रसद भी पहुँचाई। इंडियन पीस फोर्सेस ने कई बार वो काम भी किया था जो वहाँ प्रभावित होते थे, मानवीय आधार पर सहायता के लिए। मैं दोनों पहलू आपको बता रहा हूँ। CIA वहाँ ट्रांसमीटर लगा, यदि उसका उपयोग लिट्टे ने उसका नष्ट करने के लिए किया होगा तो वो भारत के समर्थन में किया। उसको याद करें, उसको रिकॉर्ड में नहीं मिलेगा आपको। मुझे उस समय के अधिकारियों ने बताया कि उस समय जासूसी के लिए ट्रांसमीटर लगा रहे थे, तो इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी कि इस तरह भारत के खिलाफ हमारी सीमा पर लगे। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नहीं कहीं चाहेंगे कि कोई चीन का, अमेरिका का भारत के विरोध में यहाँ पर आकर के उसकी सीमा पर कोई ऐसा लग जाए जो भारत की हर गतिविधि को नजर में रखे। आजकल सैटेलाइट का युग हो सकता है, नियंत्रण तो बहुत सब कुछ बाहर पता चलता है, लेकिन बहरहाल मैं उस इतिहास में नहीं जाता। आप कहें भस्मासुर पैदा किया था, तो भस्मासुर को शिव ने मारा भी था। इसीलिए यदि भारतीय सेना ने यदि लिट्टे को वो किया और उसके बाद प्रभाकरण भी मारा गया तो ठीक काम किया था। लेकिन क्या उस कुर्बानी को याद करने के बजाय आप उस कुर्बानी को फिर से भस्मासुर पैदा कर रहे हैं? तमिलनाडु में उस तरह से फिर उसी तरह के तत्वों को DMK के साथ तो आप सरकार में नहीं गए। यहाँ खाली दो मंत्रियों को आपने बनाना था साहब। हम तो इनको मंत्री बनाएंगे, और इसलिए एक राजेश कुमार और एक और विश्वनाथन, कुछ इस तरह नाम है उनका। अब आप बताइए, मैं नाम इसलिए कि क्या फर्क पड़ा? 2 MLA को उनको तो कठपुतली रखना है। सरकार में, सत्ता में राहुल गांधी को बधाई दीजिए कि हत्यारों को समर्थन करने वाले सरकार में उन्होंने 2 मंत्री बनवा दिए। वाह, क्या काम किया है। कौरवों की सेना में दुर्योधन, और ऐसे लोगों को आप उनके साथ आप कहें कि हमने भेजे हैं ताकि हमारे मंत्री वहां पर रहे। ये काम कर रहे हैं। उस सरकार में रह करके जो समर्थन करेगी उन लोगों का जो तमिल इलम के लिए समर्थन करते हैं, उससे अभी बड़ी सरकार आने वाली है। और मुस्लिम लीग आने वाली है जो कहती है कि मुस्लिम ही अलग होना चाहिए, मुस्लिमों का अलग प्रतिनिधित्व होना चाहिए, मुस्लिमों की ताकत हमारी अलग होना चाहिए। भारत में प्रधानमंत्री कोई हो, नरेंद्र मोदी हो या नेहरू काल से अभी तक, भारत सरकार और संविधान का प्रावधान है कि कोई भेदभाव धर्म के आधार पर किसी नागरिक का नहीं है, जाति के आधार पर नहीं है, नस्ल के आधार पर नहीं है, जन्म के आधार पर। भारत में जो जन्म पैदा हुआ है वो भारतीय है। विदेश से आ गया और उसके बाद बच्चा यहाँ पैदा किया है तो उसकी भी जो, जैसे हर देश के अपने कानून होते हैं, 10 साल 5 साल यहाँ रहने के बाद उसको यहाँ की नागरिकता मिलेगी, ये भारत सरकार तय करती है उसको किस आधार पर दिया जाएगा। तो मैं इस पर आपत्ति नहीं कर रहा हूँ। राहुल गांधी को बधाई देऊँ या मातम करूँ, क्योंकि मुझे सहानुभूति है। मैंने राजीव गांधी से मैं मिला हूँ जब वो सत्ता में भी नहीं आए थे, वो सांसद थे, उस समय मिला हूँ। जब उसके पहले जब वो आए तब तक मैं देश के बाहर था, लेकिन 82 के बाद मेरी उनसे मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री बनने के बाद इंटरव्यू किया। और उनके सपनों को साकार करने वाले राहुल गांधी रोज जाति पूछते हैं, पत्रकारों की पूछते हैं, दूसरों की पूछते हैं। जाति के नाम पर ही चुनाव हो, जाति जनगणना ही हो, जिस पर जो डालते हैं। और राजीव गांधी ने मुझे इंटरव्यू दिया था जिसकी चर्चा पिछले वर्ष बराबर होती रही है। मैं इसलिए उसकी खाली तारीख आपको बनाकर याद कर दूंगा कि जो मुझे इंटरव्यू दिया था 2 मार्च 1985, वो प्रधानमंत्री थे। और उनकी लाइन थी जिसकी हेडलाइन नवभारत टाइम्स की बैनर हेडलाइन था, लंबा इंटरव्यू था, आरक्षण के नाम पर बुद्धुओं को बढ़ावा नहीं। आज मैं नहीं कहूँगा ये बात, राजीव गांधी ने कही थी। किसी को अन्यथा लगती हो आरक्षण के समर्थन में, राहुल गांधी को बुरी लगती हो तो मुझे क्षमा करें, लेकिन राहुल गांधी उनका भी रिकॉर्ड में है, अखबार में है, रिकॉर्ड में है, सब कुछ है। टीवी नहीं था इसलिए टीवी रिकॉर्डिंग तो नहीं है, लेकिन उसका टेप तो था ही, उसी आधार पर तो लिखा गया और छपा, उसका कोई डिनाइल आज तक नहीं आया। तो वो आरक्षण के विरोधी थे। आप उस सपने को पूरा करेंगे, आरक्षण को बढ़ाने का करेंगे, ये भी बता दीजिए। आप मुस्लिमों को अलग देश बनाए, मुस्लिमों को अलग प्रतिनिधित्व दे, वो करेंगे? या मुस्लिम वोट आपको उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, केरल में चाहिए? या उनको अलग मुस्लिम लीग को ही सबको सौंप देना है, या ओबीसी को सौंप देना है? ये आपको तय करना है।
क्योंकि आप तो उन्हीं के साथ समझौता करते हैं, मुस्लिम लीग के साथ करते हैं, ओवैसी से भी नहीं करते। ओवैसी या कई ऐसे संस्थाएं जो मुस्लिम नेता है वो तो कहते ही हैं कि देखिए ये मुस्लिमों का हित नहीं करती है कांग्रेस पार्टी या दूसरी पार्टियां, इसीलिए हमको काम करना पड़ रहा है। आज मैं उस विवाद में नहीं जाता। आज मैं सिर्फ ये सवाल रख रहा हूं कि जिस लिट्टे ने, जिस टाइगर उन लोगों ने किया, आज आप उन हत्यारों को, उस कुर्बानी को याद करेंगे या राजीव गांधी के को याद करेंगे? उनके बनाए हुए आधुनिक भारत जो उनका सपना था वो चाहे ना पूरा कर पाए, यदि नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं या और जो सरकार भविष्य में देश में जहां जिस पार्टी की सरकार वो करेगी। डीएमके की सरकार में आप देवगौड़ा को आपने हटाया, देवगौड़ा आज नहीं है तो आप नाराज हैं। देवगौड़ा हमारे साथ में प्रधानमंत्री बनाया था, लेकिन किसी गिराया था, इसी आधार पर गिराया था कि आपने उस रिपोर्ट को नहीं किया जिसमें डीएमके उत्तरदायी है। कांग्रेस पार्टी, जयराम रमेश तो तब उस समय उतना सक्रिय थे या नहीं, लेकिन हाँ वो वीपी सिंह के साथ आ गए थे, इसलिए कुछ तो याद उनको मिल जाएगा, जो कि आपके सबसे बड़े सलाहकार वेणुगोपाल को पता नहीं याद है कि नहीं। वेणुगोपाल को कभी, मैं तो मुपनार जी से बहुत मिला हूँ, पीके मुपनार तमिलनाडु के नेता थे, मुपनार कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे, या और भी कितने ही नेता तमिलनाडु के जिनसे मैं मिलता रहा हूँ, आज भी अभी भी मिला हूँ हाल के वर्षों में। वो बीजेपी के हो सकते हैं, वो एडीएमके के हो सकते हैं, वो लेकिन देश में ऐसे नेताओं की कमी नहीं जो भारत के अपने जो राष्ट्रीय हित है, भारत के संविधान को विश्वास करते हैं और पत्रकार के डालते हमें भी मिलने का है। लेकिन क्या भिंडरा वाले खालिस्तान का समर्थन करने, जो उनके पूजा करते हैं, आप उसका करेंगे? एक लाइन और कह दूं, आप कई बार ये भी कहा जाता है गोडसे को मारने वाले हैं, तो क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या भारतीय जनता पार्टी ऑफिशियली उनकी पार्टी या उनकी पार्टी का कोई नेता गोडसे के समर्थन में बोलता है, लिखता है या श्रद्धांजलि देता है? और उससे निकले हुए लोग कहाँ से निकला था, गोडसे निकला था, कौन निकला था, किसने गांधी की हत्या की, हिंदू था कि मुस्लिम था? ये सवाल नहीं है कि हिंदू ने मारा तो हिंदुओं को सबको दोषी मान लेंगे। उसी तरह से लेकिन लिट्टे के संगठन ने जिसने किया, जो आतंकवादी जब हम पाकिस्तान के कहते हैं, और अंत में पाकिस्तान ने आज पुलवामा के जिसने हत्या इतनी कराई थी कश्मीर घाटी में, आज उसके षड्यंत्रकर्ता को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर मुजफ्फराबाद में मैं नहीं कहूं भारतीय, देखिए अज्ञात व्यक्ति ने गोली से मार दिया। तो वो एक बड़ा प्रतिशोध, प्रतिकार, धुरंधर से आप समझ लीजिए कि कुछ काम हुआ। जो भारत विरोधी वो कहीं भी छिपेगा, वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में छिपे, वो जाकर के अमेरिका में, कनाडा में छिपे, वो ब्रिटेन में जाकर के छिपे, दुनिया के किसी कोने में। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषित रूप से हर मंच पर कहा है। अब उसे छोड़ा नहीं जाएगा जो भारत के विरोधी और भारत के इनोसेंट लोगों की हत्या करता है, भारत के संविधान, भारत के लोकतंत्र को खत्म करता है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का संकल्प है, और हर देश के हर किसी नेता को भविष्य वाली सरकार का भी संकल्प होना चाहिए। एडिटर साहब मैं यही विराम देता हूँ। एडिटर साहब आप देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।